नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़ साथियों, और आप सभी लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। भारतीय इतिहास की कक्षा लेकर के हर रोज़ उपस्थित होता हूं। तो आज साथियों मैं आप लोगों को साथ में बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु करवा रहा हूं, वो है 1857 ईस्वी की क्रांति। तो अब मैं 1857 ईस्वी की क्रांति को आगे बढ़ाता हूँ। 2 कक्षा छोटी छोटी पहले हो चुकी है, तो अगली कक्षा, आज की कक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली साथियों। 1857 ईस्वी की जो क्रांति का जो सार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों। इसको हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल एग्जाम के लिए, यानी हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो साथियों शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के, क्योंकि कक्षा थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इसको है ना जल्दी से बिना किसी भूमिका से क्या करता हूँ, शुरू करता हूँ। साथियों बिंदु हमारा क्या चल रहा है, 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति यानी कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा जाता है, और ये राजस्थान के अंदर भी हुआ था। बात हमने की थी 6 जो सैनिक छावनियाँ थी, वो भी अन्य रियासतों के अंदर भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा था। तो देखिए मैं सीधा विषय पर आता हूँ। कल की कक्षा में हम लोग साथियों एरिनपुरा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एरिनपुरा। यानी कि हम क्रांति करते करते हम पहुँच गए थे सबसे पहले नसीराबाद में हमने की थी साथियों 28 मई। उसके बाद हमने 3 जून को नीमच में कर दी थी, और उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे 5 जून को देवली में, है ना। वो नीमच वाले जाते हुए जब वहाँ से गुजरे तो विद्रोह हुआ, और उसके बाद हमने एरिनपुरा को पढ़ा। तो अब हमारा जो बिंदु चल रहा था साथियों वो था एरिनपुरा, यानी एरिनपुरा जो छावनी है इसकी हम बात कर रहे थे। और ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पर जो विद्रोह होता है वो कब होता है साथियों, 21 अगस्त 1857 को यहाँ पर विद्रोह होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये बात भी मैं आप लोगों को बता चुका था। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे साथियों क्या, कि 21 अगस्त को तो यहाँ पर विद्रोह तो होता है, 21 अगस्त 1857। ठीक है, तो एरिनपुरा की बात यहाँ पर हम ये कर रहे थे कि एरिनपुरा के अंदर 21 अगस्त 1857 को विद्रोह होता है। विद्रोह करता कौन है? जोधपुर लीजन के जो सैनिक होते हैं एरिनपुरा के अंदर तैनात होते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को बताया, जोधपुर लीजन। ठीक है, तो जोधपुर लीजन की बात हमने की। लीजन या लीजियन शब्द का उल्लेख भी मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको कहा था साथियों इसी क्रांति को पूर्बिया क्रांति कहा जाता है, पूर्बिया क्रांति कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व 3 व्यक्तियों ने किया। आपको मैंने वो भी बताया था कि यहाँ पर क्रांति के नेता कौन थे, यानी विद्रोह किया किसने था, वो आप लोगों ने पीछे लिख लिया है। वो 3 व्यक्ति थे, है ना। कुछ विद्यार्थी, एक बच्ची है वो नीचे ट्रिक भी बता रही थी कि है ना हम ऐसे मोसी टेल ऐसे ट्रिक बनाया उन्होंने। तो चलिए वो भी अच्छा है, और जैसे मैंने आपको बताया था मोसी तिलक लगा, तो वो भी याद कर लेना आप लोग, है ना। मोतीलाल सीका, शीतल प्रसाद, और उसके बाद साथियों हमने पढ़ा था तिलक राम। ये व्यक्ति एरिनपुरा के प्रमुख रूप से यहाँ पर क्रांति करते हैं। और फिर मैंने ये कहा कि ये लोग यहाँ से छावनी वगैरह को तो है ना एक तरीके से कब्जा करते ही करते, थोड़ा बहुत नष्ट करते, फिर यहाँ से चले जाते हैं। ये इनका एक नारा होता है, और नारा की बात हमने की थी। वो क्या था? चलो दिल्ली मारो फिर, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये बात लास्ट तक हम ये पढ़ रहे थे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कुछ बातें मैंने बताई थी कि अबू के विद्रोह दबाने के लिए वहाँ पर गए थे 21 अगस्त को वहाँ, फिर 23 अगस्त को यहाँ, लेकिन 21 अगस्त आपको प्रमाणिक तारीख है मैंने आपको बताई। तो नारा वाली बात याद करना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब देखिए ये लोग दिल्ली की ओर जा रहे हैं, तो उससे पहले सबसे पहले ये चले जाते हैं कहाँ पर साथियों? आहुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ये आहुआ से गुजरते हैं तो आहुआ के यहाँ पर एक ठाकुर होते हैं, आहुआ के ठाकुर, और इन ठाकुर का नाम है साथियों कुशाल सिंह। कुशाल सिंह के द्वारा क्रांतिकारियों का किया जाता है स्वागत, यानी क्रांतिकारियों का समर्थन किया जाता है, स्वागत किया जाता है। और कहते हैं कि यहाँ पर क्रांतिकारी कुशाल सिंह मिलकर के अंग्रेजों को कुछ पत्र वगैरह भी लिखते हैं संधि वार्ता के लिए, लेकिन ये नहीं मानते हैं। तो अंत में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के पास आ जाते हैं कौन? क्रांतिकारी। और फिर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारियों का स्वागत भी करते हैं और नेतृत्व स्वीकार करते हैं।
नेतृत्व स्वीकार। अंत में नेतृत्व क्या करते हैं साथियों, स्वीकार करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। नेतृत्व स्वीकार किसका, क्रांति का। किसके द्वारा स्वीकार किया गया, कुशाल सिंह के द्वारा। कहाँ के कुशाल सिंह, आहुआ के ठाकुर है कुशाल सिंह, ठीक है। कुशाल सिंह चंपावत शब्द का उल्लेख मिलेगा आपको, कुशाल सिंह चंपावत के चंपावत, ठीक है, चंपावत, ठीक है। बस चंपावत एक बार लिख दिया, अब आगे हम कुशाल सिंह ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आहुआ के ठाकुर थे। यहाँ तक की बात हो भी चुकी थी और अब इससे कहानी को आगे मैंने जोड़ा है। पिछली 3-4 मिनट आपको ये दिए तो बहुत काम की आएगी। अब देखिए आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह क्या करते हैं और अंग्रेजों के साथ इनकी क्या गतिविधि होती है। बात हम लोग कर रहे हैं साथियों एरिनपुरा की ही बात कर रहे हैं, तो इसको तो वापस यहीं पर रहने दीजिए, एरिनपुरा, ठीक है। और एरिनपुरा पाली की बात मैं पहले ही कर चुका था। तो देखिए यहाँ पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह है और इन्होंने क्रांतिकारियों का क्या कर लिया, नेतृत्व कर लिया है। और एक तरफ अंग्रेज होंगे, यहाँ की सरकारें भी होगी, तो बात करेंगे अपन लोग यहाँ की रियासतों की। तो देखिए आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य, है ना, 2 भयंकर युद्ध होते हैं। यहाँ पर बात करेंगे, एक तो यहाँ पर युद्ध की बात आती है बिठोड़ा या बिथोड़ा का युद्ध, और एक आता है चेलावास का युद्ध, गोरे कालों का युद्ध, ठीक है। तो उन युद्धों की बात करेंगे हम लोग साथियों। तो सबसे पहले मैं जो बात बता रहा हूँ वो आप लोग लिख लीजिए, वो है बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा या बिथोड़ा, बिथोड़ा का युद्ध, इसको आप बिठोड़ा भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, बिथोड़ा या बिठोड़ा, ठीक है, का युद्ध। अब ये युद्ध होता कब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये होता है साथियों 8 सितंबर 1857 को, ठीक है। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा पाली का स्थान है। तो ये भी बात आप लोग याद करना, पाली का स्थान है बिथोड़ा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है साथियों, युद्ध होता है। युद्ध का नाम क्या है, बिथोड़ा का युद्ध है या बिठोड़ा का युद्ध है, ठीक है। अब ये युद्ध होता है किस किस के बीच में होता है, ये बहुत जरूरी है। एक तरफ तो कुशाल सिंह है, ठीक है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह है, कुशाल सिंह, ये लीजिए कुशाल सिंह की बात हमने कर ली है। और कुशाल सिंह किसका नेतृत्व कर रहे हैं, यानी इनके साथ कौन कौन है, एरिनपुरा के क्रांतिकारी हैं। एरिनपुरा के साथियों कौन है, क्रांतिकारी। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके साथ सहयोग करने वाले और भी कुछ व्यक्ति हैं, तो मैं लिख देता हूँ। एक तो है आसोपा, आसोपा के ठाकुर है साथियों, जिनका नाम है शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह। एक है आपका गुल्लर, गुल्लर के ठाकुर है बिशन सिंह, बिशन सिंह ठिकाने हैं ये। और उसके बाद अगर अपन बात करेंगे साथियों, एक आता है आलनियावास, आलनियावास, और आलनियावास के जो ठाकुर है साथियों वो है अजीत सिंह। क्या नाम है, अजीत सिंह। तो ये लीजिए 3 और इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए, खोल करके बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कुशाल सिंह एक तरफ क्रांतिकारी, इनके साथ आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुल्लर के बिशन सिंह, है ना। आसोपा देखो सह आ रहा है तो सह, शिवनाथ सिंह आसोपा के हैं। गुल्लर, गुल्लर को सीधा याद करना, गुल्लर बिशन सिंह। और उसके बाद साथियों याद करना आलनियावास, तो ऐसे आलनियावास और ऐसे अजीत सिंह, एक अपने आप बीच का याद हो जाएगा। ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, तो आहुआ के है बताने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर हमने पहले चर्चा कर ली है। इधर साथियों यानी ये युद्ध किन किन के मध्य होता है, अंग्रेजों के मध्य होगा। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, मारवाड़ है, और मारवाड़ की मतलब मारवाड़ के राजा है जिनका नाम है तखत सिंह, तखत सिंह। और तखत सिंह के सेनापति है साथियों, गौर करना, मारवाड़ के राजा तखत सिंह, है ना। और तखत सिंह के सेनापति है अनाड़ सिंह या ओनाड़ सिंह, ओनाड़ सिंह। तखत सिंह के सेनापति जिनका नाम क्या ओनाड़ सिंह है, ठीक है। और इधर जब बात करोगे यहाँ का पीए कौन है साथियों, पीए तो आप सब लोग जानते हो पॉलिटिकल एजेंट की बात कर रहे हैं, और वो है मेक मोशन। क्या नाम है, मेक मोशन। मामो की बात मैंने की थी ना,
मैक मॉसन की। तो ये मैक मॉसन एक से एक व्यक्ति को यहाँ पर भेजता है सेनापति के रूप में, अंग्रेज सेनापति के रूप में। तो उसका नाम होता है साथियों हीथकोट। क्या नाम होता है? पलस हीथकोट। हीथकोट, ठीक है, ये अंग्रेज सेनापति है हीथकोट। इसको ये कौन भेजता है? पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट है मैक मॉसन, ये भेजता है ओनाड सिंह हीथकोट। सबसे पहले ये कहानी अगर शुरुआत करें वहाँ से, मैं अगर आपको बताऊं तो शुरुआत कैसे होती है कि हवा के जब ये जो हवा के ठाकुर भी स्पोर्ट करते हैं और अन्य क्रांतिकारी विद्रोह करते हैं, उस समय क्या होता है कि पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो तखत सिंह की जो सेना होती है ना, ओनाड सिंह सेनापति होते हैं, ये क्रांतिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लेते, आराम से बैठे रहते हैं, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इस कारण क्या होता है कि यहाँ मारवाड़ की सेना को पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा कहा गया साथियों, है ना, डांसिंग अर्दली कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाचने वाला क्या अर्दली कहा गया, इसे क्या कहा गया? नाचने वाला अर्दली। ऐसा कोई प्रश्न आए तो ध्यान रखना। मारवाड़ की सेना को, है ना, मारवाड़ के तखत सिंह की सेना को क्या कहा गया है? अर्दली कहा गया, नाचने वाली अर्दली, डांसिंग अर्दली, ठीक है, ध्यान रखना। पैट्रिक लॉरेंस का, और फिर लॉरेंस ने, है ना, लॉरेंस ने इसको अर्दली कहा। और फिर यहाँ कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, अगर अपन बात कर रहे हैं। और साथ साथ में ये भी ध्यान रख लेना है, फिर ये मैक मॉसन पत्र लिखता है किसको? इस तखत सिंह को, इसे ओनाड सिंह को, सेनापति को। फिर ये सेना लेकर के आते हैं। और फिर देखिए, एक तरफ तो ये तखत सिंह का सेनापति है कौन? ओनाड सिंह युद्ध भूमि में है, और मैक मॉसन का कौन है? हीथकोट। ये युद्ध करने के लिए आते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये युद्ध होता है, शुरू हो जाता है, और इस युद्ध में क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ पर ओनाड सिंह मारा जाता है, ओनाड सिंह मारा जाता है। और यहाँ पर इस ग्रुप की क्या हो जाती है साथियों? विजय हो जाती हैं। और पहला युद्ध चल रहा है जिसका नाम है भिथौड़ा का युद्ध। और तखत सिंह यानी कि इस ग्रुप की यहाँ पर क्या होती है साथियों? पराजय होती है। क्या होती है? पराजय, यानी अंग्रेजों को और मारवाड़ की सुप्त सेना को हार का सामना करना पड़ता है। और इधर कौन है? कुशाल सिंह, क्रांतिकारी हेरिनपुरा वाले, अशोका के ठाकुर शिवदान सिंह, गुलर के किशन सिंह और आलियावास के अजीत सिंह है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को साथ साथ में याद हो जाएगी। इधर से हम बात कर रहे हैं साथियों, पराजय किसकी हो गई है? यहाँ पर ओनाड सिंह मारा गया है, तखत सिंह का सेनापति था प्रमुख, वो यहाँ से मारा गया है। और उधर हम बात करें पीए मैक मॉसन का जो सेनापति था हीथकोट, ये भी साथियों यहाँ से क्या हो गया था? पीछे हट गया था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये हमने पहला युद्ध कर लिया है, और इस युद्ध का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। युद्ध का नाम क्या है? भिथौड़ा का युद्ध है। एक चीज ध्यान रखना, कुशल राज सिंघवी नामक इनका, ये जो तखत सिंह है ना, इसका एक सेनापति और था जिसका नाम था कुशल राज सिंघवी। कुशल राज सिंघवी, तो ये क्या करता है? यहाँ से पीछे हट जाता है। ये दोनों व्यक्ति पीछे हट जाते हैं, एक तो ऊपर वाला हीथकोट पीछे हट जाते हैं, मतलब यहाँ से चले जाते हैं, ये युद्ध नहीं करते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बात ध्यान रख लेना, जो इम्पोर्टेंट बात मैंने यहाँ पर बताई है। तो ये हो गया साथियों पहला युद्ध, जिसमें अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। तखत सिंह की शुभ सेना है ही, ओनाड सिंह मारा गया। और इधर कुशाल सिंह, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने विजय हासिल कर ली। पहला युद्ध पूरा हो गया। दूसरे युद्ध की बात करेंगे, बस ठीक इसी प्रकार, ठीक 10 दिन बाद में ये युद्ध 8 सितंबर 1857 को हो रहा है। तो वो युद्ध हो जाएगा आपका साथियों 18 सितंबर 1857, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा युद्ध है, इसका नाम है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध, युद्ध चेलावास का है। और युद्ध कब होता है? मैंने कहा 10 दिन बाद। 10 दिन बाद का मतलब क्या हुआ? सितंबर 1857, ये लीजिए, ठीक है, 18 सितंबर 1857 चेलावास का युद्ध। साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस युद्ध का एक नाम और आता है, वो आता है काले गोरों का युद्ध। काले गोरों का युद्ध, हम पहले अपना ही लिख लेते हैं, गोरे कालों का युद्ध। ये लीजिए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर इसका एक उपनाम मिलता है, बस इतना सा ध्यान रखना। अब यहाँ सब लोग जानते हो काले कौन है, अंग्रेजों की दृष्टि से हम काले हैं, ठीक है। और कलर में देखें तो, और गोरों का युद्ध, ठीक है, गोरे कौन है, अंग्रेज है। यहाँ सीधी सीधी बात है, अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य युद्ध था। अब ये युद्ध का जो पक्ष था वो कौन कौन सा, दो पक्ष वही रहेंगे। एक तरफ तो आहुआ, और आहुआ के कौन है साथियों, ठाकुर, और आहुआ के ठाकुर है जिनका नाम क्या है, कुशाल सिंह। कुशाल सिंह है आहुआ के ठाकुर, कुशाल सिंह। और इधर मैंने आप लोगों को बताया, इधर सामने अंग्रेज है ही। और अब की बार अंग्रेजों में कौन है साथियों, देखिए वहां पर हिचकोट हार गया था, तो अब की बार कहते हैं कि खुद पैट्रिक लॉरेंस आता है साथ में, ये ध्यान रखना, पैट्रिक लॉरेंस, जो कि क्या है आप अच्छी तरह से जानते हो। पैट्रिक लॉरेंस साथियों क्या है, एजीजी, क्या है, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस है राजस्थान का प्रमुख पद। और अगर अपन बात करें जीजी गवर्नर जनरल की, तो लॉर्ड कैनिंग इस समय था। तो ध्यान रखना पैट्रिक लॉरेंस की बात कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ लें कि राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन है, तो ये भी ध्यान रख लेना, प्रथम एजीजी था आपका, प्रथम था जॉन लॉकेट, जॉन लॉकेट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सीधी याद कर लेना। प्रथम 1838 को जब राजपूताना यहाँ के क्षेत्र का, राजपूताना रेजिडेंस का जब गठन किया गया, तो देखिए एजीजी प्रथम जॉन लॉकेट है। पूछा जा सकता है राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन है, मैंने बता दिया। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन है, पैट्रिक लॉरेंस है। तो पैट्रिक लॉरेंस, और इसके साथ कौन आएगा, यहाँ पर मारवाड़ का पीए आएगा, है ना, मारवाड़ का पीए, जिसका नाम क्या है साथियों, मेक मोशन, मेक मोशन। अब मेक मोशन आ तो गया, लेकिन जाना मुश्किल है। मेक मोशन देखिए होता क्या है, होता यूँ है कि इधर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह है, और इनके साथ साथ कौन कौन है, एक तो वो ठाकुर है, साथ साथ में यहाँ पर कौन है, क्रांतिकारी, ठीक है। और बाकी जो वो लोग थे ही, मैंने आपको बताया नाम, क्रांतिकारी, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं, वो भी थे। तो इनके मध्य और इन पैट्रिक लॉरेंस और मेक मोशन ये खुद सेना लेकर के आते हैं, युद्ध होता है। अब की बार युद्ध और भी भयानक होता है, और इस युद्ध में क्या कर लिया जाता है, मेक मोशन का कर दिया जाता है साथियों वध। क्या कर दिया जाता है, वध। और वध करके क्या है, सिर काट लिया जाता है। सिर काट कर आहुआ के किले के प्रवेश द्वार पर लटकाया, प्रवेश द्वार पर लटकाया, बस, ठीक है। छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम कर दिया। मेक मोशन यानी सीधी सी बात है कि मेक मोशन, मेक मोशन है मोश दियो, ठीक है। मेक मोशन ने क्या कर दियो, मोश दियो। पूर्ण क्रांतिकारियां, तो यहाँ पर मेक मोशन का क्या कर दिया गया, वध कर दिया गया। सिर काटकर आहुआ के किले के प्रवेश द्वार पर क्या किया गया, लटकाया गया, ठीक है। तो मेक मोशन का वध कर दिया गया। पैट्रिक लॉरेंस यहाँ से अब चला जाएगा, क्या करेगा, कोई इलाज इसके पास है नहीं, ठीक है। तो इस युद्ध में भी साथियों विजय किसकी होती है, इसी पक्ष की होती है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की। फिर इधर क्या हो जाती है, विजय क्रांतिकारियों सहित। और यहाँ पर अंग्रेजी सेना की एक बार फिर क्या हो जाती हैं, पराजय हो जाती हैं। तो ये है काले गोरों का युद्ध, जो कि चेलावास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। एक युद्ध 8 सितंबर को होता है, एक 18 सितंबर को होता है। 10 दिन के अंतराल में दोनों युद्धों में यानी क्रांतिकारी और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जीत जाते हैं। अब आगे क्या कहानी होती है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर वाली कहानी मैंने आपको बता दी। एक बात और सुन लीजिए इंपॉर्टेंट, ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलेगी आप लोगों को किताबों में या कहीं पर भी। मेक मोशन, इधर वध किसका हो गया, वध मेक मोशन का हो गया। तो अगला पीए कौन बनता है, बाद में कौन बनेगा, इसके मरने के बाद निक्सन। निक्सन बाद में क्या बनता है साथियों, मारवाड़ का पीए। ध्यान रखना, बाद में निक्सन क्या बन जाता है, मारवाड़ का पीए। लिख लेना, आपके कोई ज़्यादा है ना जरूरी नहीं है याद कर, लेकिन लिखना जरूरी है। तो अब देखिए, इधर तो ये मामला हो गया, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में ये काम हो गया। अब इधर क्रांतिकारी क्या करेंगे, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह तो इधर उधर हो गए, बात करेंगे अपने जो आहुआ के दुर्ग में थे। लेकिन यहाँ पर क्रांतिकारी, ये जो क्रांतिकारी है ना,
इनका नेतृत्व अब एक व्यक्ति करेगा, है ना। और ये क्रांतिकारी जो लिखा ही पड़ा है, यहाँ से ये क्रांतिकारी क्या करेंगे, किसके नेतृत्व में, यानी आसोपा के जो ठाकुर थे ना, आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भैया। ना आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर रवाना हो गए हैं। किसके नेतृत्व में, क्रांतिकारी आसोपा के शिवनाथ सिंह हैं, उनके नेतृत्व में अब ये दिल्ली की ओर क्या कर रहे हैं साथियों, जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं एक बात बता देता हूँ, ये दिल्ली की ओर निकलते हैं यहाँ से 10 सितंबर 1857 की बात है भैया, 10 सितंबर 1857 की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करेंगे 10 अक्टूबर 1857 की, और उसके बाद 16 नवंबर की बात करेंगे। देखिए 10 सितंबर 1857 क्रांतिकारी अशोका के शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में, है ना, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में रवाना हुए हैं। और ये रवाना कब हुए हैं, थोड़ा सा ये तारीख मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप जैसे भी लिख लेना। 10 अक्टूबर 1857 की बात है ये, ठीक है। 10 अक्टूबर 1857 को रवाना हुए हैं। और ये देखिए ये यहाँ से जाते हैं और एक स्थान आता है ना, कहाँ पर, नारनौल नामक स्थान आता है। और नारनौल अचार यानी हरियाणा में है नारनौल का जो स्थान है। नारनौल का नवाब पढ़ा होगा, सती माता पढ़ी होगी जिसने बीए की थी, है ना, नारनौल के नवाब इत्यादि बातें आप जानते होंगे। तो नारनौल अचार यानी हरियाणा, ठीक है। तो नारनौल नामक स्थान पर क्या होता है, यहाँ पर एक कैप्टन है, अंग्रेज अधिकारी कैप्टन, जिसका नाम होता है गेराल्ड। क्या नाम होता है, गेराल्ड, ठीक है। कैप्टन गेराल्ड से युद्ध, यहाँ पर इनका युद्ध होता है। और युद्ध में ये क्रांतिकारी क्या हो जाते हैं साथियों, पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। तो ये मामला गड़बड़ हो गया, पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद क्या होता है कि ये जो शिवनाथ सिंह है ना, शिवनाथ सिंह यहाँ से वापस आ जाते हैं। शिवनाथ सिंह वापस, और वापस आकर के अब गलत काम करेंगे। और ज़्यादा गलत वो ये है, आलनिया में आत्मसमर्पण कर देते हैं। आलनिया में क्या कर देते हैं साथियों, आकर के आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो क्रांतिकारियों की मुख्य क्रांति का यहाँ पर क्या हो चुका है, अंत हो चुका है। दोबारा सुन लीजिए सारी कहानी, यानी बोर्ड पर लिखी हुई कहानी को मैं 1 मिनट में रिवाइज करूँगा। थोड़ी देर पहले हमने कौन सा युद्ध पढ़ा था, जिस युद्ध का नाम था बिथोड़ा या बिठोड़ा। 8 सितंबर 1857। परिणाम क्या था, इधर कुशाल सिंह ये सारे लोग थे, उधर कौन था, उधर एक था ना मारवाड़ की सेना थी जिसका नाम, मारवाड़ के तखत सिंह थे, तखत सिंह के सेनापति जिनका नाम क्या था साथियों, आप ये भी जानते होंगे, अभी अभी बात की थी ओनाड सिंह। और एक मैंने कुशलराज सिंह की बात की, ओनाड सिंह मारा गया, कुशलराज सिंह भी और हितकोट वापिस हट गए। लेकिन अब की बार इधर से कौन आया, पैट्रिक लॉरेंस खुद आया सेना लेकर के, और साथ में मेक मौसन है। अब की बार मेक मौसन ने मोस दियो, ठीक है। और मेक मौसन ने मोसाबाद में क्या निकल गया के किरान, तो इनके बाद में निकल गया मतलब निक्सन यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, पैट्रिक लॉरेंस एजीजी और प्रथम जॉन लॉकेट, मतलब राजस्थान को लॉक करने के लिए सबसे पहले लॉक लगाया जाता है, तो जॉन लॉकेट, ठीक है। तो आगे बात ये तो याद होगी यहाँ की कहानी सारी। और फिर इसका वध कर दिया, सिर काट करके हवा के प्रवेश द्वार पर लटका। ऐसा एक और भी आएगा जिसको पूरे शहर में घुमाया जाएगा, ठीक है। बर्टन की बात करेंगे, चिंता नहीं करें आप लोग। तो देखिए अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारी वाली बात मैंने बताई। अब ये क्रांतिकारी अशोका के शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में 10 अक्टूबर 1857 ईस्वी को दिल्ली की ओर प्रस्थान यानी रवाना होते हैं। नारनौल अचार हरियाणा नामक स्थान पर क्रांतिकारियों की पराजय हो जाती है ना, क्रांतिकारी पराजित हो जाते हैं नारनौल नामक स्थान पर। ये कहानी है 16 नवंबर, शायद नीचे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप लिख लेना। 16 नवंबर 1857 ईस्वी को यहाँ पर क्रांतिकारियों को पराजित होना पड़ता है। कहाँ पर, नारनौल अचार हरियाणा में गेराल्ड की सेना से। और फिर यहाँ से शिवनाथ सिंह वापिस आ जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब एक बिंदु जो शेष रह गया है,
जो आप लोगों के दिमाग में है ना खटक रहा होगा कि एक व्यक्ति यहाँ से, एक बड़ा व्यक्ति है, एक नाम है और वो गायब कहाँ हो गए हैं, तो चलिए उनको भी पकड़ लेते हैं और उनके पीछे हो जाते हैं। नाम क्या है? बड़ा नाम है, काम का नाम है, वो है खुशहाल सिंह अहुआ के ठाकुर। वो कहाँ गए भैया? देखते करते हैं पड़ताल इनकी। हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों को बहुत ज़रूरत है इनकी, है ना। हाँ देखिए अब कहानी क्या होती है इसके आगे की, उसकी ओर बढ़ते हैं। बात होती है 20 जनवरी की। 20 जनवरी भारत का गवर्नर जनरल है जिसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा होम्स को भेजा जाता है, ध्यान रखना भैया, होम्स, कर्नल होम्स, ठीक है। होम्स को अहुआ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ये नाम ही खतरनाक है, इसका तो नाम ही खतरनाक है तो काम खतरनाक होगा। तो 20 जनवरी को लॉर्ड कैनिंग ने होम्स को अहुआ पर क्या किया? आक्रमण करने के लिए भेजा, विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा, खुशहाल सिंह को पकड़ने के लिए भेजा। तो ये व्यक्ति 20 जनवरी, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये बात 20 जनवरी की आ गई है तो आपके दिमाग में एक बात तो अच्छी तरह से पता है कि ये 20 जनवरी 1857 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब बात पीछे 21 अगस्त की वहाँ से शुरू कर रहे हैं क्रांति, तो यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ध्यान रखिए ये 20 जनवरी आपकी किस सन की हो जाएगी? 1858 की हो जाएगी, ठीक है। 1858 ईस्वी की बात है। 20 जनवरी को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसे होम्स को भेजा गया और होम्स यहाँ पर आता है, ठीक है। होम्स कहाँ पर आता है? आक्रमण करता है किसके ऊपर साथियों? अहुआ पर, ठीक है। ये अहुआ पर आक्रमण करता है कब? होम्स के द्वारा भेजा तो 20 जनवरी को जाता है और ये यहाँ पर अहुआ पर आक्रमण करेगा कब? 24 जनवरी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। 24 जनवरी को होम्स के द्वारा अहुआ पर आक्रमण किया जाता है और किले पर अधिकार कर लिया जाता है। किले पर अंग्रेजों का अधिकार। इसकी एक बात अंदरूनी बाहर है, मैं अभी बताता हूँ। अंग्रेजों का अधिकार कर लिया जाता है, किले पर अंग्रेजों का अधिकार होता है। अंग्रेज लोग यहाँ पर क्या करते हैं? लूटपाट करते हैं। अभी भी यहाँ से खुशहाल सिंह को मैंने कहीं गायब कर दिया, देखिए, अधिकार लूटपाट करते हैं। और यहाँ पर खुशहाल सिंह होते हैं, उनकी जो कुल देवी होती हैं, कुल देवी जिसका नाम होता है सुगाली माता। क्या नाम होता है साथियों? सुगाली माता। और इस सुगाली माता की मूर्ति को यहाँ से ले जाते हैं ये लोग। मूर्ति को होम्स ले जाता है, ये होम्स ले जाता है कहाँ पर साथियों? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूर्ति को अजमेर ले गए, अजमेर ले गए। तो भैया खुशहाल सिंह कहाँ गए? गौर करना, 24 जनवरी के समय अहुआ पर आक्रमण किया जाता है, किसके द्वारा? होम्स के द्वारा। लेकिन ठीक इसके एक दिन पहले, देखो बाद की चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक इसके एक दिन पहले यानी कि 23 जनवरी, बाद में इसलिए बता रहा हूँ याद हो जाए, 23 जनवरी बात इसी समय की है, 1857 की, 58 की। 23 जनवरी 1858 को खुशहाल सिंह किले का भार भाई पृथ्वी सिंह को संभालकर या संभलाकर या सौंपकर फरार। क्या हो गए भाई? फरार, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ से यानी 23 जनवरी को यहाँ से फरार हो जाते हैं कौन? अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह, ठीक है।
तकड़े नहीं उड़े भैया, यहाँ से फ्री हो गए। और इसके बाद यहाँ पर एक रियासत की बात और करेंगे। यहाँ से ये फरार होकर के जाते हैं कोठारिया। कहाँ पर चले जाते हैं? कोठारिया। और कोठारिया के है जोध सिंह, ठीक है, ये थोड़ा सा नाम लिख लेना। यहाँ से फरार, और फरार होकर के किसकी शरण में चले जाते हैं? कोठारिया। और कोठारिया का जो शासक है वहाँ पर कौन है? जोध सिंह है। कौन है? जोध सिंह है, ठीक है। ये इसे शरण दे देता है, एक तरीके से शरणी हो गई ये, ठीक है। यहाँ पर चले जाते हैं। तो ये लीजिए, कुशाल सिंह तो फिर चकमा देंगे किसको? अंग्रेजों को। बोर्ड पर लिखी बात को एक बार पुनः फटाफट पढ़ लीजिए, फिर इसी कहानी को हम और आगे बढ़ाते हैं। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो कि अंग्रेजों जो कि हमारा यहाँ का क्या गवर्नर जनरल, आप जानते हो, भारत का प्रमुख व्यक्ति, होम्स को आउवा पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। होम्स आता है आक्रमण करने के लिए, और ये आकर के आउवा के ऊपर कब आक्रमण करता है? 24 जनवरी को अधिकार कर लेता है। उसी से एक दिन पहले यानी रात्रि को, है ना, 23 जनवरी की रात्रि को क्या कर लेते हैं? यहाँ से कुशाल सिंह भग लेते हैं, यानी फरार हो जाते हैं साथियों, ठीक है। तो होम्स के हत्थे नहीं आता है कौन? कुशाल सिंह, ठीक है। तो कर्नल होम्स को आउवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है कैनिंग के द्वारा। कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिलती, आउवा पर अधिकार तो हो जाता है, और यहाँ पर कुछ किले पर अंग्रेजों का अधिकार भी हो जाता है। कुलदेवी सुकाली माता मूर्ति अजमेर लेके साथियों बात करेंगे। सुकाली माता की चिंता मत करें, 10 सिर 54 हाथ की। और 23 जनवरी 1858 को कुशाल सिंह पहले से फरार, और भाई बलतेज सिंह को सौंप कर, और कहाँ चले जाते हैं? कोठारिया के जोध सिंह के पास। अब देखिए इस घटना के बाद क्या होता है, उसको भी आगे ले लेते हैं। कहानी को जोड़कर बना लीजिए, कहानी बना लीजिए, ठीक है। और फिर आप लोगों को इतना आसान याद हो जाएगा, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। 8 अगस्त, देखिए नया मोड़ आ रहा है। 8 अगस्त 8 अगस्त की अपन बात करें साथियों, अब की बार 8 अगस्त 1860, ईयर चेंज हो गए, ध्यान रखना। 58 से हम पहुंच गए 60 पर। 60 को क्या होता है? कुशाल सिंह आत्मसमर्पण, ये लीजिए भैया, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण, ठीक है। अब कब कर दिया आत्मसमर्पण? 8 अगस्त 1860 ईस्वी को। और आपको पता है जब आत्मसमर्पण करेंगे तो नतीजा क्या होने वाला है, वो तो आप समझ चुके होंगे। इन्हें क्या कराया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है, गिरफ्तार। फिर एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, यहाँ पर फिर इसके ऊपर एक जांच बिठा दी जाती है, ठीक है, इसके ऊपर एक जांच करवाई जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जांच करवाई जाएगी, और इस जांच से क्या होगा? निर्णय लिया जाएगा कि हाँ क्या आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जो आउवा में विद्रोह हुआ था उसके सूत्रधार थे या नहीं थे, ठीक है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के विरुद्ध जो जांच बिठाई गई वो थी टेलर आयोग, टेलर के, है ना, अध्यक्षता में टेलर आयोग। और टेलर आयोग जो जांच करता है, और ये इसमें आउवा के ठाकुर को क्या मान लेता है? निर्दोष घोषित, यानी कि कोई भी दोष सिद्ध नहीं होता, निर्दोष घोषित। अब हमें पता है कोई निर्दोष घोषित हो जाएगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा, यानी उसे क्या कर दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और ये बात कब की है? ये 8 अगस्त 1860 की है। और अब इसे जो छोड़ने की जो प्रक्रिया है ना साथियों, वो आप लोगों की होगी तो 60 की ही, लेकिन यहाँ पर तारीख थोड़ा सा ईयर चेंज हो जाएगा। 10 नवंबर 1860, ठीक है, 10 नवंबर 1860 ईस्वी को यहाँ पर इन्हें क्या कर दिया जाता है साथियों? रिहा कर दिया जाता है। कहानी और आगे चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। किसको? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। अब अंतिम रूप में कहानी चली गई, यहाँ से इसे छोड़ दिया गया। लास्ट में साथियों 25 जुलाई 1864 ईस्वी
उदयपुर में मृत्यु किसकी होगी? बात कर रहे हैं जिसी व्यक्ति की जिसका नाम है कुशाल सिंह। ये लो साहब, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चल बसे। अब इनके बारे में जो फैक्ट और याद करना है वो ये भी याद कर लेना। इनकी कुल देवी और इस कुल देवी का नाम है सुगाली माता। और माता जी के सबसे अच्छा प्रश्न यह आ गया था, 10 तो सिर है और 54 हाथ है, 54 हाथ। ये लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और थॉमस इसे ले गया था। वर्तमान में कहते हैं कि ये जो है ना मंदिर, ये मूर्ति कहाँ पर है? पाली के वागड़ संग्रहालय में है। पाली के वागड़ संग्रहालय में। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ साथियों, 1857 ईस्वी की क्रांति के 2 विजय स्तंभ, क्रांति के 2 विजय स्तंभ पाली में स्थित है। ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाली में बने हुए हैं या स्थित है 1857 ईस्वी की क्रांति के। ठीक है, और ये अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की भी है ना कुल देवी थी, ये ध्यान रखना। और साथियों ध्यान रख लेना, 1857 की क्रांति की देवी भी थी। ठीक है, सुगाली माता 1857 ईस्वी की क्रांति की कुल देवी। क्रांति की कुल देवी, इसका मतलब क्रांतिकारियों के अपने आप हो गई। ठीक है, आराध्य देवी, सॉरी, क्रांतिकारियों की लिख देता हूँ मैं, ठीक रहेगा। क्रांतिकारियों की आराध्य देवी। और देवता की बात करोगे 1857 ईस्वी की तो डूंग जी और जुआर जी नाम आएगा, आगे चर्चा करेंगे। तो 1857 ईस्वी की क्रांति में 2 विजय स्तंभ पाली में स्थित है। और ये आराध्य क्या है? देवी। और देवी का नाम मैंने ऊपर लिख रखा है, वहीं लिख लेना आप लोग इस चीज़ को जोड़ करके, सुगाली माता। कौन सी माता है? सुगाली माता। ठीक है, ये हो गया साथियों आपका एरिनपुरा वाला पूरा विद्रोह। बोर्ड पे लिखी बात को मैं एक बार पुनः रिवाइज करूंगा। पीछे हम 8 अगस्त 1860 को वहाँ फरार करवा के आ चुके थे, वहाँ से फरार हो गए थे कौन? 13 जनवरी 1860 को फरार हुए थे कौन? अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। कहाँ चले गए? कोठारिया के, है ना, वहाँ पर चले गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्योतिषी के पास। अब यहाँ पर क्या हुआ? 8 अगस्त 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह क्या कर देते हैं साथियों? आत्मसमर्पण, इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, जांच बिठाई जाती है। जांच का क्या नाम है? टेलर। एक ट्रेंच आयोग आएगा, बेंगू विशाल आंदोलन में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और गोपाल स्वरूप पाठक, उधर भी हम बात करके आ रहे हैं, है ना। बहुत सारी मतलब इस प्रकार के आयोग आते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं एक निर्दोष घोषित इसे कर दिया गया यहाँ पर, और घोषित करके रिहा कर दिया गया। 10 नवंबर 1860 ईस्वी को क्या कर दिया गया? इसे रिहा किया गया। और अंततः कुशाल सिंह की 25 जुलाई 1864 ईस्वी को उदयपुर में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गया अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कहानी पूरी। कुल देवी इनकी कौन थी? जिसका नाम था, क्या था साथियों? इनकी कुल देवी का क्या नाम था? कुल देवी का नाम सुगाली माता। 10 सिख 54 हाथ, वर्तमान पाली के वागड़ संग्रहालय में होम्स इसकी मूर्ति को उखाड़ करके ले जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के 2 विजय स्तंभ पाली में स्थित है। और 1857 की क्रांति की जो आराध्य देवी है वो कौन है? क्रांतिकारियों की सुगाली माता है। यह था साथियों आपका एरिनपुरा का विद्रोह है। मुझे ऐसा लगता है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। 21 अगस्त को चला था, 25 जुलाई को एक तरीके से पूर्णतः शांत हो गया था अहुआ वाला। एरिनपुरा से चला अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु तक पूरी तरह से समाप्त। और वैसे पीछे अहुआ वो यानी आसोपा के ठाकुर जब उन्होंने समर्पण किया था तो क्रांतिकारियों का तो वहीं पर समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये था आपका एक और थोड़ा सा मैं समय देखता हूँ और फिर आगे बढ़ा देता हूँ आपकी कक्षा। अभी समय पड़ा है तो एक और महत्वपूर्ण कर लेते हैं साथियों, जिसका नाम है एक और क्रांति, जिसका नाम है कोटा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कोटा की क्रांति की बात करेंगे तो ये हम सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं साथियों। कोटा
सबसे सुव्यवस्थित, सबसे उग्र, सबसे सुनियोजित, ठीक है, जो विद्रोह होता है सबसे लंबा, वो आप लोगों का साथियों होता है कोटा का। तो शुरू करते हैं कोटा का विद्रोह है। सबसे पहले हम कोटा के विद्रोह की बात करेंगे। तो ये विद्रोह हुआ कब, शुरू कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी। देखिए मैंने सभी की तारीख बताई आपको। पहला 28 मई नजीराबाद, उसके बाद नीमच 3 अक्सर 3, उसके बाद देवली कितना 5, उसके बाद एरिनपुरा 21 अगस्त, ठीक है। और ये है कोटा 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को यहाँ पर ये होता है आपका साथियों विद्रोह है। अब देखिए कोटा की बात आ गई। यहाँ पर कोई छावनी नहीं लेकिन फिर भी विद्रोह होगा। देखिए दूसरी बात यहाँ पर आप लोगों को लिखनी है, कोटा से संबंधित जन विद्रोह था यहाँ। क्या है ये? जन विद्रोह है, ठीक है। यानी यहाँ जनता के द्वारा विद्रोह किया गया, किसी सैनिकों के द्वारा विद्रोह नहीं है, जनता के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया विद्रोह। एक चीज और लिख लेना, यहाँ का पीओ कौन है? कोटा का पीए कौन है? कोटा का पीए जिसका नाम है, मैं थाने के बताई, कोर्ट के वह बर्टन हुआ है, तो बर्टन, ठीक है। तो कोर्ट के क्या है? बर्टन। तो ये क्या हो गया? बर्टन, ठीक है। बर्टन याद रह जाएगा, कोटा बर्टन। अब देखो ये बर्टन ने थोड़ी देर आगे बात कराना। क्रांतिकारियों के द्वारा 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पर जो विद्रोह किया जाता है जनता के द्वारा, यहाँ जनता का नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व करने वाले व्यक्ति साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाला हरदयाल व मेहराब खां, जयदयाल व मेहराब खां। जयदयाल वकील है, रिसालदार है जिसका नाम है मेहराब खां। ये क्रांतिकारियों के नेता है। जयदयाल यानी ये वकील है और मेहराब खां ये क्या है? रिसालदार है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। इनके द्वारा एक पलटन भी बनाई जाती है जिसका नाम है नारायण व भवानी। जो पलटन है वो इनकी होती है साथियों, ध्यान रखना। पलटन सेना नारायण और भवानी पलटन। अगर आपसे कोई पूछे तो जयदयाल, लाला जयदयाल है ना। और उसके बाद हमने पढ़ा साथियों मेहराब खां, ठीक है। मेहराब खां बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों को आप लोगों ने याद कर लिया होगा। किससे संबंधित है? कोटा से संबंधित है। देखिए कोटा के अंदर रहते है ना, इसको ऐसे याद करोगे आप लोग, ठीक है। कोट कहाँ पर पड़ा है? मेज पर पड़ा है। थोड़ा सा ध्यान रखना, उल्टा है इसका, इधर उधर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। मेज क्या याद करोगे? मेज। कोट कहाँ पर पड़ा है? मेज पर। या बटन कहाँ पर पड़ा है? मेज पर। तो ये लीजिए मेज, तो मेज है मेहराब खां, जय से क्या हो जाएगा? जयदयाल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अपन बात करते हैं ये क्रांतिकारी दोनों थे करते क्या है। बहुत अच्छी बात है। ये करेंगे क्या? ये उल्टा काम करेंगे क्रांतिकारियों द्वारा। देखिए क्रांतिकारी पीए बर्टन प्लस 2 पुत्रों प्लस इनका डॉक्टर, कौन डॉक्टर? डॉक्टर सैडलर कोट्टम। डॉक्टर का नाम है सैडलर कोट्टम। क्रांतिकारी क्या करते हैं सुन लो। क्रांतिकारी द्वारा पीएम बर्टन, 2 पुत्रों डॉक्टर, एक डॉक्टर इसका नाम है सैडलर कोट्टम की हत्या, यानी इन सभी की क्या कर दी जाती है? हत्या। क्रांतिकारियों के द्वारा इन सब की क्या कर दी जाती है साथियों? हत्या। क्रांति तगड़ी कर दी जाती है। तो ये पीए मैंने बता दिया बर्टन। तो यहाँ पर बर्टन की यानी पॉलिटिकल एजेंट पीए, और पॉलिटिकल एजेंट कहाँ का? कोटा का। और बर्टन का बटन तोड़ दिया, यानी कोर्ट का बटन तोड़ दिया। तो बर्टन जी यहाँ से गए, और लेकिन अभी तक यहाँ मामला रुका नहीं है। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं? बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाते हैं। ये देखिए
ये काम करती है नारायण व भवानी पलटन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भैया। पलटन का सिर काट दिया है, सिर काट करके पूरे शहर में क्या किया गया है, घुमाया गया है। ठीक है, और 2 पुत्रों की इसकी हत्या कर दी है। डॉक्टर जिसका नाम क्या है सैडल कॉटन, उसकी भी क्या कर दी है, हत्या कर दी है। ठीक है, तो ये लीजिए क्रांतिकारियों का ये बड़ा काम। अब इन्होंने अभी तक ये रुके नहीं, और भी आगे देखिए ये क्या करते हैं क्रांतिकारी, जाकर के कोटा के जो राजा होते हैं या महाराव, राजा महाराव कहते थे उनको, तो जिनका नाम था राम सिंह सेकंड, आमेर के भी राम सिंह थे। ठीक है, तो कोटा के राजा राम सिंह सेकंड, और ये 1857 की क्रांति के समय शासक थे। राम सिंह सेकंड को कोटा में कैद और कोटा पर 6 महीने तक क्रांतिकारियों का अधिकार। ये लीजिए भैया, कोटा पर 6 महीना क्रांतिकारियों का अधिकार। ठीक है, बहुत ही है ना, एक तरीके से व्यापक सुसंगठित है ना। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ है ना, सर्वाधिक व्यापक शब्द आएगा तो भी ध्यान रख लेना, ये आ जाएगा सुनियोजित, ये भी ध्यान रखना। सुव्यवस्थित आ जाए तो भी ध्यान रखना, सुव्यवस्थित। ठीक है, तो यानी कि सर्वाधिक व्यापक, सुनियोजित और सुव्यवस्थित जो विद्रोह हुआ था वो साथियों कहाँ पर हुआ था, कोटा में ही हुआ था। ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये विद्रोह, आपको कोटा में देखने को मिलेगा। यहाँ भी जनता के द्वारा विद्रोह किया गया, फिर भी जबरदस्त और गजब था। ठीक है, इनकी जबरदस्त रणनीति थी, तभी तो यहाँ इसने क्या कर लिया, कोटा पर 6 महीने तक क्रांतिकारियों का क्या रहा, अधिकार रहा। ये अधिकार है ना, और कोटा के जो शासक है राम सिंह सेकंड को कोटा के दुर्ग में क्या कर लिया गया साथियों, कैद कर लिया गया। तो अब इनको कोई कैद से मुक्त करवाएगा क्या, बिल्कुल करवाएगा। तो बोर्ड पर लिखी बात को एक बार पुनः रिवाइज कीजिए फटाफट। कोटा 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को जन विद्रोह है, पीए कौन है, बर्टन है, पॉलिटिकल एजेंट है, नेतृत्व कौन करता है, मेज जय से जयदयाल और मेज से मेहराब खां, नारायण व भवानी पलटन है इनकी। क्रांतिकारियों द्वारा पीए यानी बर्टन 2 पुत्र है यहाँ पर, और डॉक्टर सैडल कॉटन की हत्या, इन सभी की हत्या कर दी गई। और इस बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। ये घुमाने की काम वो कौन करती है, पलटन। और कौन सी पलटन, नारायण व भवानी पलटन, जिसके सदस्य भी थे, प्रमुख थे। कोटा के राजा राम सिंह सेकंड को क्या कर लिया जाए, कोटा में कैद कर लिया जाता है, और कोटा पर 6 महीने तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहता है। सर्वाधिक व्यापक, सुनियोजित, सुव्यवस्थित विद्रोह होता है। आपके दिमाग में आ रहा है क्या, कोटा के राम सिंह जी कैद में रहेंगे क्या, क्या उनको बाहर नहीं निकाले सर, क्या, बिल्कुल साथियों निकालते हैं। देखिए हाँ, उनको भी बाहर निकालते हैं। उनका क्या दोष है, क्या दोष है कि नहीं है, चलिए उनको बाहर निकालते हैं। शायद आपने ये चीज़ें लिख ली होगी, शायद आपने ये चीज़ें लिख ली होगी। हाँ, अब इनको बाहर निकालने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर व्यक्ति आता है अंग्रेजी सेना लेकर के, हुआ है रॉबर्ट्स प्लस मदन पाल, इन दोनों की संयुक्त सेना होती है। रॉबर्ट्स व मदन पाल ये लगभग आते हैं साथियों मार्च 1857 की तो बात चली गई, तो बात किसकी आएगी, 58 की। ठीक है, रॉबर्ट्स और मदन पाल कहाँ का साथियों, करौली का, बार बार बता चुका हूँ ये बात तो मैंने आपको। ठीक है, करौली का मदन पाल, ये आकर के क्या करते हैं, राम सिंह सेकंड को मुक्त। ठीक है,
और कोटा पर अधिकार, अंग्रेजी सेना का पुनः क्या कर लिया जाता है, अधिकार। और जयदयाल एवं मेराब खां को फांसी, इन्हें दे दी जाती है साथियों फांसी। ठीक है, तो ये लीजिए। और अब इधर क्या है, जो राम सिंह जी सेकंड है उनको है ना, कहते हैं कि यहाँ पर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में कहा जाता है कि इनको जांच की जाए, इनकी जांच की जाती है, तो उसमें निर्दोष भी साबित होते हैं, लेकिन फिर भी दोष है ना, इनकी कोई लिप्तता नहीं होती है क्रांतिकारियों के साथ, इनको जबरन कैद कर दिया जाता है, ये क्रांतिकारियों के साथ नहीं होते, लेकिन फिर भी इनके ऊपर आरोप मंडा जाता है। और फिर क्या होता है आपको पता है क्या, दो छोटी सी बात और याद कर लेना। कोटा को तोपों की, कोटा के शासक को तोपों की सलामी, तोपों की सलामी में कमी कर दी गई। क्या कर दी गई, कमी, है ना, क्या कर दी गई, कमी। कहते हैं कि 17 थी, 17 से क्या कर दी, 11 कर दी, ऐसा उल्लेख मिलता है। वैसे इनका कोई फिक्स आंकड़ा नहीं, कहीं मिलता नहीं है। शासक को तोपों की सलामी की कमी, तो एक इसका सहयोग कर रहा है जिसका नाम क्या है, करौली। तो करौली का कौन है साथियों, मदन पाल है। ठीक है, तो करौली के शासक को तोपों की सलामी में वृद्धि, यानी कि यहाँ पर क्या कर दी गई, तोपों की सलामी बढ़ाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आंकड़ा मिलता नहीं है, कई जगह मिलता है 15, कई जगह कहते हैं 13 से 15 कर दी गई। तो मैंने यहाँ पर लास्ट संख्या आप लोगों को बता दी है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं साथियों 17 कर दी गई। ठीक है, लेकिन आपको केवल इस बात पर नहीं फंसना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कोटा के शासक की तोपों की सलामी कम की गई और करौली के शासक मदन पाल ने क्या किया, यहाँ पर बढ़ाया, एक तरीके से सहयोग किया। तो इसकी है ना, अंग्रेजों की सहायता की, इनके सहायता से। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मदन पाल है ना पहले जनवरी में आ जाता है, राम सिंह को मुक्त करवा लेता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, रॉबर्ट्स और मदन पाल की सेना एक साथ ही होती है, राम सिंह को मुक्त करवाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लेना। तो ये आपकी दो महत्वपूर्ण बात। एक चीज़ और बता देता हूँ, अंग्रेजों के द्वारा तोपों की सलामी की बात आई है, तो एक अच्छी बात बता देता हूँ। सलामी का अधिकार किसे नहीं, किसे नहीं का तात्पर्य, ऐसी कौन सी रियासत थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, तो ऐसी दो रियासत थी, एक तो थी शाहपुरा और दूसरी थी किशनगढ़। ठीक है, इनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। और साथियों इनको याद कर लेना, और इनको याद करने के लिए काम कर लेना कि अंग्रेज है ना, अंग्रेज, ये अंग्रेज इनके ऊपर क्या करते थे, शक करते नहीं थे, लेकिन बता रहा हूँ ट्रिक, शक करते थे। शक करेंगे तो उनको क्या, तोपों की सलामी नहीं दी जाएगी। तो सह से क्या हो गया, शाहपुरा, और कैसे क्या हो गया, किशनगढ़। ठीक है, कैसे किशनगढ़, सह से शाहपुरा, ऐसे याद कर जाए, अंग्रेज इन पर शक करते थे। 1 मिनट में रिवाइज कीजिए। कोटा 15 अक्टूबर 1857 जन विद्रोह है। पीए बर्टन मार्च, देखिए क्या लिख रहे हैं, मार्च 1858 ईस्वी रॉबर्ट्स मदन पाल करौली का शासक है, राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाता है, दोनों की शुभ सेना। कोटा पर अधिकार, जयदयाल और मेराब खां को फांसी, कोटा के शासक की तोपों की सलामी में वृद्धि, और करौली के कोटा के शासक की तोपों की सलामी में कमी, और यहाँ करौली के तोपों की सलामी में वृद्धि। और तोपों की सलामी का अधिकार किसे नहीं, दो रियासत, इस पर शक करेंगे अंग्रेज तो शक, सह से शाहपुरा, कैसे किशनगढ़। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा थी साथियों आपकी, आज अच्छा खासा हमने कर लिया है। अगले दिन में हो सकता है हम निपटा दें पूरी क्रांति को बेहतर तरीके से, हर एक चीज़ को, पहलू को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। साथियों कक्षा कैसी लगी, रिस्पॉन्स देना साथियों। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।